बैक एंड पे कौन सा ऐसा सिस्टम इसका लगाया गया है, या इसके अंदर कौन कौन सी चिप या कौन कौन से मतलब सर्किट्स यूज किए गए हैं जिसकी वजह से ये चल रहा है, उसे कहते हैं हम लोग बैक एंड। इसी तरह से हमारी वेबसाइट का भी एक फ्रंट एंड होता है और एक क्या होता है, बैक एंड होता है। फ्रंट एंड वो जो चीज, जिस तरह से यहाँ पर मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है W3 स्कूल की, और यहाँ पर आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि आपके सामने एक फ्रंट एंड ओपन है और उसको आप लोग इजीली देख पा रहे हैं। ओके, और इसके बैकएंड पे जितनी भी चीजें हैं, जो जिस डेवलपर ने इसको बनाया है, उसने इस कंटेंट को किस तरह से लिखा होगा, और उसने जो है सर्वर से कैसे उसको कनेक्ट किया होगा, इसके लिए होस्ट कौन सा होस्ट और डोमेन वगैरह परचेज की होगी, सो दैट वो एक अलग दुनिया है। ठीक है, समझे कि दो दुनिया के नाम है, एक जो आपके सामने है और एक जो है आपके बैकएंड पे चल रही है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पाइथन कैन बी यूज्ड alongside सॉफ्टवेयर टू क्रिएट वर्कफ्लो। ठीक है, आपके पास जो है ये एक पाइथन जो है alongside सॉफ्टवेयर है जो कि आपको वर्कफ्लो क्रिएट करने के लिए यूज होता है। अब वर्कफ्लो क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप यहाँ से घर से एक काम के लिए निकले हैं और आपकी डेस्टिनेशन है कि आपने ATM से पैसे निकलवाने हैं। दैट मीन्स कि ये क्या है, आपका वर्क फ्लो है। अब रास्ते में आपको डिफरेंट और जगह भी मिल जाती हैं, आप बहुत सारी जगहों पर और भी जाते हैं। सो बेसिकली आपका जो वर्क फ्लो था वो क्या था, अभी जो वर्क फ्लो है वो ये है कि आपने एक ATM वाली साइट पे जाना है और वहां पर जाकर आपने क्या करना है, जो भी आपका काम है वो आपने परफॉर्म करना है। दैट मीन्स कि आपने अपने वर्क फ्लो के अकॉर्डिंग जो है वो काम किया है। सो नेक्स्ट है हमारे पास पाइथन कैन कनेक्ट टू डेटाबेस सिस्टम, इट कैन ऑल्सो रीड एंड मॉडिफाई फाइल्स। क्योंकि ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो सर्वर साइड में आपको पता होना चाहिए कि वहां पर हमारा डेटा भी स्टोर हो रहा होता है डेटाबेस में। अगर बात करते हैं हम लोग, अब इसने ये बात कर दी है कि पाइथन जो है वो कनेक्ट करता है किसको, डेटाबेस सिस्टम को। कभी आपने सोचा है कि जब भी आप लोग कोई अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं, तो जब आप साइन अप करते हैं, दैट मीन्स अपने आप को रजिस्टर कर रहे होते हैं, तो जब आप वो डाटा एंटर करते हैं, वो आपका डाटा कहाँ जा रहा होता है, बेसिकली यही डाटा आपकी सर्वर साइड पे जाता है। दैट मीन्स के आपके बैकएंड साइड पे जाता है, आपकी डेटाबेस में जा रहा होता है, और उस डेटाबेस में डाटा आपका स्टोर हो रहा होता है। देन जब आप लॉग इन करते हैं तो आपका जो पासवर्ड है, जो आपका जीमेल है, देन उसी से ही मैच करके आपको एक्सेस दिया जाता है कि आपका डाटा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है हमारे डेटाबेस में, और इसी रजिस्टर्ड डाटा की बेस पे आप हमारे सिस्टम में लॉग इन कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो रीड एंड मॉडिफाई फाइल्स, आप इसको अपनी मर्जी से रीड कर सकते हैं, और मॉडिफाई कहते हैं कि आप अपनी मर्जी से फाइल्स में तब्दीली भी कर सकते हैं। Next one, Python can be used to handle big data and perform complex mathematics. ये बिग डाटा को हैंडल करने के लिए यूज होता है। मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज जो है उनमें लिमिटेशंस दी जाती हैं कि आप लोग लिमिटेड डाटा की एक्सेस को यूज कर सकते हैं, और उसमें जो आपका डाटा है वो मोस्टली हैंडल करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है अगर इन केस कि आपके पास वास्ट रेंज में डाटा आ गया है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जो कि सेलिब्रिटी है, और उस सेलिब्रिटी के लाइक्स जो है आपने काउंट करने हैं, और उसके जो है मतलब क्या कहते हैं, लाइक्स काउंट करने हैं, और उसके जो है कमेंट्स काउंट करने हैं। तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर एक जो है बिग डाटा होना चाहिए, एक अच्छा LLM होना चाहिए। LLM दैट मीन्स कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल होना चाहिए। तो उसके लिए जो है पाइथन सूटेबल है, और ये कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करने के लिए भी यूज होता है। पाइथन कैन बी यूज फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग फॉर प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर। अब प्रोटोटाइप क्या होता है, यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स बैठे होंगे, अगर मुझे कोई एक बता दे कि प्रोटोटाइप क्या होता है, एनीवन? प्रोजेक्ट बनाने से पहले प्रोजेक्ट जो होता है लार्ज प्रोजेक्ट, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। ये एक प्रोजेक्ट मॉडल होता है बेसिकली। ज़ैनब आपकी बात कुछ हद तक सही है, बट ये प्रोजेक्ट मॉडल होता है। जिस तरह से आप लोग कोई घर बनाने से पहले उसका एक, जिस तरह से आप लोगों के अभी सीनियर्स ने एक प्रोजेक्ट बनाए थे, बेसिकली वो भी प्रोटोटाइप मॉडल्स ही थे IoT के, जो कि बेसिकली उनका मकसद ये था कि आप लोग किस किस तरह से जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं AI को या इंटरनेट ऑफ थिंग्स को अपने रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स में। तो बेसिकली वो क्या थे, आपके सामने एक प्रोटोटाइप बनाए गए थे जिसमें आपको दिखाया गया था कि एक घर है और उसके अंदर किस तरह से सेटिंग की गई है,
एक बेकरी है तो उसके जो मतलब जो डोर का जो सिस्टम है, सिक्योरिटी सिस्टम है, वो कैसे सेट किया गया है। एक ब्लाइंड पर्सन है तो उसके लिए कौन सी स्टिक और किस तरह से काम करेगी। एक लाइब्रेरी सिस्टम बनाया गया है जिसमें लाइट्स को डिजिटली मतलब बंद करना या फिर ऑन ऑफ करना, वो सारा कुछ दिखाया गया था। सो बेसिकली आपको पाइथन भी अलाउ करता है कि आप इस तरह के मॉडल्स बना सकते हैं। वाई पाइथन, हम लोग पाइथन की तरफ क्यों आए? हमारे पास और भी तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जैसे सी है, C++ है, जावा है, मतलब जावास्क्रिप्ट है, और फर्दर बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। पाइथन वर्क ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, विंडोज, लिनक्स, मैक, लिनक्स, रेस्पेरी पाई। रेस्पेरी पाई बेसिकली एक सर्किट बोर्ड होता है जो कि मोस्टली यूज होता है आपके IoT प्रोजेक्ट्स में। पाइथन हैज सिंपल सिंटैक्स सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। भाई ये बहुत सिंपल सिंटैक्स है इसका, और इसमें आपको जब आप इसको यूज करने बैठेंगे तो आप यूजर फ्रेंडली है, ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा। जैसे कि आपको पता है कि आपने एक चीज अपना नाम प्रिंट कराना है, तो उसके लिए आपको बड़ी स्टेटमेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप लोग C++ में लिखते हैं सी आउट, ठीक है, और सी आउट के आगे जो है आप लोग ग्रेटर लेस लगाते हैं सी इन सी आउट के लिए, और उसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखते हैं और उसको कॉलन लगाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको एंड पे सेमी कॉलन लगाना होता है। यहाँ पर ऐसा कोई भी सीन नहीं है, यहाँ पर जस्ट आप प्रिंट लिखते हैं, अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे और आपकी स्टेटमेंट को वो प्रिंट कर देगा। इस तरह जब हम लोग प्रैक्टिकली प्रिंट फंक्शन करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। उसके बाद है पाइथन हैज अ सिंटैक्स दैट अलाउ डेवलपर्स टू राइट प्रोग्राम विद फ्यूअर लाइंस दैट सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। एक बेसिक आपको डिफरेंस बताऊं तो वो ये डिफरेंस है कि अगर आप जो है C++ का एक कोड जिसमें आपने 10 नंबर को प्रिंट कराना हो, और एक जो पाइथन का कोड है जिसमें आप 10 नंबर प्रिंट कराने हो, आपने पाइथन का कोड जस्ट विद इन 3 लाइंस जो है आपको 10 नंबर प्रिंट करा देगा। बट जो C++ का कोड है उसमें एटलीस्ट आपको 10 या 15 मतलब 10, 15 या 20 लाइंस का कोड आपको अप्रॉक्स लिखना पड़ेगा जब आपको वो प्रोग्राम प्रिंट कराना है। लेकिन पाइथन में ये क्या चीज है, पाइथन आपको इस चीज की परमिशन देता है कि आप लोग जस्ट क्या करते हैं, जस्ट आप क्या करते हैं, उसको 2 और 3 लाइंस में अपना जो प्रोग्राम है उसको रन करा सकते हैं। Python run on interpreter system, meaning that code can be executed as soon as it is written. This means that prototyping can be very quick. मतलब आपने फौरन से मतलब कोड लिखा और आपने जैसे ही आपको इंटरप्रेट किया, आपने जैसे ही उसको चलाया, फौरन से जो है उसने आपको आउटपुट देना स्टार्ट कर दी। दैट मीन्स कि ये क्या है, आपको प्रोटोटाइपिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। Python can be treated as procedural way, an object oriented way और a functional way। ठीक है, अब प्रोसीजरल क्या है कि आप इसको अपनी जो एक आम लैंग्वेज है, एक आम जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं उसको भी आप यूज कर सकते हैं। हाँ जी, आप ये कह सकते हैं कि पाइथन जो है वो ज्यादा इजी है C++ से। वो इसलिए कि आपको जो है मतलब कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो इसमें कोड कम लिखना पड़ता है, आपको सेमीकोलन वाला झंझट नहीं होता। उसके बाद ये प्रोसीजरल भी है, फंक्शनल भी है, और आपके बहुत सारे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट भी करती है। बट आई डोंट नो कि अभी तक भी आपके C++ जो है आपके सिलेबस में है। C++ की एक अपनी रीच है, बट जो एक हमारे पास ये जो है इसकी अपनी एक रीच है। हर एक लैंग्वेज जो है वो अपनी अपनी हैसियत रखती है, उसका हर एक का अपना मकाम होता है जिसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। C++ जो है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए, हमारे विंडोज के लिए बहुत ज्यादा जो है वो कारआमद साबित होती है। हाँ जी, कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है बट स्टार्टअप में कम होती है। जब अगर चीजें यूज करते हैं तो फिर आपके लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आती जाती है। अब आपको इतना तो पता होगा कि जब आप अलफ-बे पढ़ते हैं तो आपके लिए वो ज्यादा आसान होती है कैप्चर करना, इंस्टेड ऑफ कि जब आप एक प्रॉपर अगर मैं अभी आपसे किसी औखी उर्दू के बारे में पूछ लूं तो आप लोगों में से बहुत कम लोग ही होंगे जिसको पता होगा कि जो है इसका मतलब क्या है। ठीक है, अच्छी उर्दू हमें नहीं आती अनफॉर्चुनेटली, ना कि बीइंग अ टीचर मैं कहूँ तो मुझे भी बहुत अच्छी नहीं आती, आप लोगों को भी नहीं अच्छी आती होगी फॉर श्योर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास गुड टू नो। गुड टू नो है द मोस्ट रिसेंट major version of Python is Python 3, which shall be using in this tutorial.
इस ट्यूटोरियल में जो आपको सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा वो पाइथन 3 है। In this tutorial, Python will be written in text editor. It is possible to write Python. अच्छा भाई, W3 स्कूल को पढ़ाने का मकसद ये था, या W3 स्कूल इंट्रोड्यूस कराने का मकसद ये था कि ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अगर आपके पास इंटरनेट है और आप अपना कोड प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है एडिटर इंस्टॉल करने की। एडिटर तब इंस्टॉल करेंगे जब आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे होंगे या प्रैक्टिस सेशन, जब आपका हाथ यहाँ पक्का हो जाएगा तब आप प्रैक्टिस सेशन के लिए उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास इन दिस पाइथन विल बी इन टेक्स्ट एडिटर। इट इज पॉसिबल टू राइट पाइथन इन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आईडीई जिसे मोस्टली कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसे आप लोग VS कोड में लिख सकते हैं, इसे आप लोग जो है जुपिटर नोटबुक में लिख सकते हैं। डिफरेंट और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, पाइचार्म होता है, और भी बहुत सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप लोग इसको इजीली लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं पाइथन का सिंटैक्स कंपेयर टू अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पाइथन का सिंटैक्स जो है। चलें इससे पहले मुझे कुछ स्टूडेंट्स ओवरव्यू दे दें कि ये पाइथन का जो सिंटैक्स है ये क्या होता है। एनीवन? के अंदर ब्रैकेट और उसके अंदर कोटेशन होता है। हाँ जी, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जब भी C++ की लाइन आप लोग एंड कर रहे होते हैं तो आपको बाउंड किया जाता है कि उसे किससे एंड करें। एनीवन? सेमीकोलन। सेमीकोलन से, ठीक है। बट जो आपके पास समझे, एक आपके पास जो पाइथन का कोड है वो आपको कभी भी इस चीज के लिए बाउंड नहीं करता कि आप लोग अपनी लाइन जो है वो सेमीकोलन से एंड करें। पाइथन वाज डिजाइंड फॉर रीडेबिलिटी यानी कि जो पढ़े जाने के काबिल हो, एंड हैज सम सिमिलैरिटीज टू इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के साथ इसकी बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, जैसे कि आपको पता है कि आप लोग इजीली इंग्लिश को कैप्चर कर सकते हैं विद इन्फ्लुएंस फ्रॉम मैथमेटिक्स। Python uses new lines to complete a command as opposed to other programming language which often use semicolons or parentheses, जो कि आपको रिस्ट्रिक्ट करती है कि आप लोग सेमीकोलन या फिर पैरेंथेसिस को यूज कर सकते हैं। Python relies on indentation। अच्छा, आइडेंटेशन का मतलब ये होता है कि आप लोग तरतीब के साथ अपना कोड लिखेंगे, यानी कि आप लोग अपनी तरतीब खराब ना करें कि जैसे जैसे आइडेंट किया गया हो उसको आप लोग वहीं पे ही रखें। अगर आप आइडेंटेशन में मसला करते हैं तो आपका काम खराब हो सकता है। यूजिंग वाइट स्पेसेस टू डिफाइन स्कोप सच एज द स्कोप ऑफ लूप, फंक्शंस एंड क्लासेस, तो इसमें आपको बिल्कुल भी पाइथन अलाउ नहीं करता कि आप इन चीजों को कॉम्प्रोमाइज करें। चले भाई, हम लोग अपना फर्स्ट प्रोग्राम जो है इसको प्रिंट करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि मैं इसको कहती हूँ कि मेरा नेम जो है, एज यू नो कि जब भी हम लोग कोडिंग लिख रहे होते हैं तो मशहूर जमाना एक जो लफ्ज है हमारा हेलो वर्ल्ड, हम उसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको जैसे ही इसको एंड करती हूँ यहाँ पर हमारे पास नेम प्रिंट होके आ जाएगा। ओके, जस्ट इतना आसान है। अब आप में से कोई मुझे ये बताए कि जब हम लोग C++ या फिर C में ये कुछ लिख रहे होते हैं तो क्या इतना आसान होता है हमारे लिए प्रिंट करना? शेरी हैदर? नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं होता। नहीं, इसमें कोई भी लाइब्रेरीज वगैरह मोस्ट ऑफ द टाइम यूज नहीं होती, बट आगे जाकर इसकी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो कि आपको इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। जस्ट आपको एक प्रिंट फंक्शन बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट जो इसकी फर्दर चीजें हैं, जब हम प्रॉपर कोड करेंगे तो अब आपको इसका प्रॉपर सिंटैक्स पता चलेगा। आज तो हम बस कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे जो कि सबसे पहले हमारे पास। हाँ जी, पाइथन जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है। पाइथन पता है इतनी इंटेलिजेंट है कि इसमें आपको इंट, फ्लोट, चार, ये सारा कुछ नहीं बताना पड़ता। ये बेचारी खुद ही कैप्चर कर रहती है चीजों को, ठीक है, और आपको बता रही होती है कि भाई आपने किस तरह से। अच्छा भाई, एक और चीज, एक और फंक्शन था, जैसे कि आप इसको कॉमा के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम दूसरी जगह पर इसको लिख रहे होते हैं तो ये एक स्ट्रिंग है। बेसिकली जब भी हम लोग डबल कॉलन में लिख रहे होते हैं तब हम किसी न किसी वर्ड को प्रिंट कराना चाह रहे होते हैं। अब हम इसको जरा प्रिंट कराते हैं और देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है भाई हमारे पास। तो ये देखिए,
बट ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। मेरा ख्याल है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं सेपरेट कर दो भाई इनको। अब ये भी इसका एक फंक्शन है, सेपरेट कर दो इसको किससे, स्लैश से, इससे नहीं बल्कि क्या कहूं इसको, डॉलर साइन से कह देती हूँ। ठीक है भाई, अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि इसके साथ क्या इसकी आउटपुट आती है। तो ये देखें, जैसे ही मैंने सेपरेटर लगाया है तो एंड पे इसको ये सेपरेट कर रहा है। गॉट इट? सो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये एक छोटा सा इनका एक क्विज भी होता है, पाइथन गेट स्टार्टेड की तरफ आएंगे। अच्छा, यहाँ पर ये तमाम चीजें जितनी भी हैं, पाइथन को इंस्टॉल करने का तरीका लिखा हुआ है यहाँ पर, वो आप कर सकते हैं। एंड पे मुजीब आपको इसको इंस्टॉल करने का तरीका भी बताएंगे, जो कि आपका एक प्रैक्टिकल सेशन होता है। एज यू नो कि जो फर्स्ट आवर होता है उसमें हम लोग थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग या फिर थ्योरी सीखते हैं, और जो सेकेंड पोर्शन होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल सीखते हैं। सो ये इसका एक प्रॉपर इंस्टॉलेशन का तरीका है जो कि मुजीब आपको कराएंगे। अच्छा भाई, यहाँ पर कोई मुझे बता दे, एज यू नो कि हम लोगों ने अगले दिन कुछ फाइल की एक्सटेंशंस पढ़ी थी, तो मुझे कोई बताएगा कि इसमें एक्सटेंशन जो है वो कौन सी यूज हो रही है? पाइथन के लिए हम लोग कौन सी एक्सटेंशन यूज करेंगे, पीपी, पीटी या फिर पीवाई? एनीवन? जी .py ओके, देख लेते हैं भाई आप लोग का सवाल जो है जवाब ठीक है या फिर नहीं है। सो आप लोग का आंसर भी करेक्ट है। तो ये छोटे छोटे से क्विजेस भी ये देता रहता है आप लोगों को। अब ये देखिए, यहाँ पर आपको प्रॉपर इसने ओवरव्यू भी दिया हुआ है, तो ये तमाम चीजें देख लें। सो चले चलते हैं अभी जो इसका एक प्रॉपर सिंटैक्स है उसकी तरफ। क्या हुआ, कितना टाइम रहता है इसका? नहीं, जब आपका सेशन शुरू होगा ना फिर न्यू मीटिंग लगाएंगे। हाँ, अभी मेरा 1 घंटे का पूरा हो जाए फिर आप अपना कीजिएगा। अच्छा ये देखें भाई, एग्जीक्यूट पाइथन सिंटैक्स एरर जो है वो आपको दिखा रहा है। एग्जीक्यूट पाइथन सिंटैक्स, as we learned in the previous page, Python syntax can be executed by writing directly in the command line। अब इसको डायरेक्टली कमांड लाइन में लिख के भी क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट करा सकते हैं। ठीक है, पाइथन आइडेंटिटेशन क्या होती है? आइडेंटिटेशन रेफर्स टू द स्पेस दैट द बिगिनिंग ऑफ अ कोड लाइन। जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि इफ के सामने जो चीज लिखी हुई है, अब प्रिंट के आगे यहाँ पर इसकी स्पेसिंग दी हुई है, दैट इज आइडेंटिटेशन। आइडेंटिटेशन का मतलब होता है कि वो स्पेस जो कि ऑलरेडी डिसाइड की गई है, अगर आप इस प्रिंट को उठाकर यहाँ पर रख देते हैं तो ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि आपने इसकी प्रॉपर आइडेंटिटेशन नहीं की हुई। आइडेंटिटेशन रेफर्स टू द स्पेसेस एट द बिगिनिंग ऑफ अ कोड लाइन, where in other programming language the indentation is code is for readability only, the indentation in Python is very important। ठीक है, Python use indentation to indicate a block of code। ठीक है, Python जो है वो यूज करता है indentation को ताकि वो ब्लॉक ऑफ कोड्स को एग्जीक्यूट कर सके। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको ट्राई योरसेल्फ पे क्लिक करती हूँ, सो 5 इज ग्रेटर देन 2, बट अगर मैं इसको देखें ऐसे कर देती हूँ और इसकी आइडेंटिटेशन मैं खराब कर देती हूँ, तो अब हम देखेंगे कि ये हमें, तो ये देखें ट्रेसेबल मोस्ट रिकॉल लास्ट, इसने क्या कर दिया कि मुझे एक अनएक्सपेक्टेड एंड आइडेंटिटेशन ब्लॉक आफ्टर आई। तो इसने क्या किया, फौरन से मेरी रिक्वेस्ट को जो है वो निग्लेक्ट कर दिया, बिकॉज ऑफ कि मैंने आइडेंटिटेशन को निग्लेक्ट किया है, इस वजह से। समझ आ गई आप लोगों को? चलें, सिंटैक्स एरर हमने ऑलरेडी इसको जो है देख लिया है। द नंबर ऑफ स्पेसेस इन अप टू यू एज अ प्रोग्रामर, द मोस्ट कॉमन यूज इज 4, बट इट हैज टू बी एटलीस्ट 1। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर इतनी स्पेस दी हुई है और यहाँ पर 4 स्पेसेस दी हुई हैं, तो यहाँ पर भी आप लोग देख लें, ये इसका जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये अपना काम दिखा रहा है। और यहाँ पर सिंटैक्स एरर देगा अगर आप यहाँ पर इसको कम स्पेसेस देते हैं और यहाँ पर इसकी एक्स्ट्रा स्पेसेस दे दिए हैं,
तभी आपकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो खराब हो चुकी है। इन पाइथन अ वेरिएबल इज क्रिएटेड व्हेन यू असाइन अ वैल्यू टू इट। अब आप लोग मुझे थोड़ा सा ये बताएंगे कि जब भी हम लोग C++ में कोई भी नंबर एज ए वेरिएबल डिक्लेयर करा रहे होते थे, तब हम कौन सी डेटा टाइप यूज करते थे? एनीवन? बता दें। इंट डेटा टाइप, ठीक है। लेकिन पाइथन जो है वो बहुत ज्यादा जो है समझदार है, उसको जो है हमें बिल्कुल भी डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है। हमने जस्ट क्या कहा उसको, x इज इक्वल टू 5, ठीक है, और y इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, और प्रिंट x और प्रिंट y कर दिया, तो उसने यहाँ पर कोई डेटा टाइप नहीं ली। हालांकि यहाँ पर हमने क्या डिक्लेयर किया, सेकंड नंबर पे क्या डिक्लेयर करा है, ये मुझे कोई बताएगा डबल कोट्स में? स्ट्रिंग है मैम। हाँ जी, ये स्ट्रिंग है। तो फर्स्ट में हमारे पास इंटीजर। हाँ, फर्स्ट में हमारे पास इंटीजर था और सेकंड में हमारे पास स्ट्रिंग था। और यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि हमने कहीं पे भी इंट और स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग ही यूज करते थे हम लोग, डेटा टाइप हमने कहीं पे यूज नहीं की, और इजीली वो आपको करके बता रहा है कि भाई इसमें कोई भी डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। Python has no comment for declaring a variable, no command, sorry, कमांड नहीं होते बट इसमें कमेंट्स यूज होते हैं। C++ में हम लोग डबल स्लैश और स्टैरिक स्लैश यूज करते थे सिंगल डबल कमेंट के लिए, बट आई डोंट थिंक कि हमें बहुत ज्यादा कमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर क्या किया कि जैसे ही अभी यहाँ पर कमेंट में नहीं दे रही है, वैसी कुछ स्टेटमेंट लिख रही हूँ, तो यहाँ पर ये मुझे डेफिनेटली एरर देगा, बिकॉज मैंने इसके साथ कोई कमेंट के लिए जो है साइन नहीं लगाया। तो इसके लिए हम लोग कौन सा साइन यूज करते हैं, हैश साइन यूज करते हैं। अगर आप में से किसी को ये नहीं पता कि कमेंट क्या होता है, तो बताते ही चलूँ कि कमेंट जो है वो जस्ट आपकी प्रोग्रामिंग को रीडेबल बनाने के लिए यूज होता है, इजी बनाने के लिए यूज होता है, ताकि अगर कोई और बंदा आपकी प्रोग्रामिंग को विजिट करता है, आपकी कोडिंग को चेक करता है, तो उसको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन में आपने क्या यूज किया है, ठीक है। सो दिस इज अ कमेंट, यहाँ पर उसने क्या किया है। अब यहाँ पर मैं इसको कहती हूँ कि टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास एक प्रॉपर मैंने इसको बता दिया कि मैंने ये स्टेटमेंट किस लिए लिखी है, ताकि मैं हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करा सकूं। जस्ट ये इतना आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कमेंट को जब भी आपने ऐड करना हो तो आप इस तरह से हैश लगा के अपना कमेंट लिख सकते हैं इजीली। सो इट्स टाइम फॉर अ लिटिल बिट क्विज। तो ट्रू और फॉल्स है हमारे पास, आइडेंटिफिकेशन इन पाइथन इज फॉर रीडेबिलिटी ओनली, क्या ये सही है? आइडेंटिफिकेशन किस लिए यूज की जाती है, कैसे रीडेबिलिटी के लिए यूज की जाती है? स्पेसिंग के लिए की जाती है। फॉल्स है। फॉल्स। कितने लोग कहते हैं कि ये ट्रू है और कितने लोग कहते हैं कि ये फॉल्स है? एनीवन, मतलब एवरीवन। पर यहाँ पर आप लोग अपने हैंड रेस करें, हैंड रेस कर दें, हैंड रेस कर दें, हैंड रेस करें या हैंड डाउन करें, तो होंगे आपके पास हैंड रेस, हैंड डाउन। जो यस वाले होंगे वो हैंड रेस करेंगे, जो डाउन वाले होंगे वो हैंड्स डाउन करेंगे, सॉरी थम्स डाउन करेंगे। चलें जी, देख लेते हैं। हाँ जी, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या है आपके पास, स्पेसिंग के लिए यूज होती है, रीडेबिलिटी के लिए यूज नहीं होती। रीडेबल तो ये ऑलरेडी होता है, क्योंकि आपको पहले बता दिया गया कि इसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। तो ये रीडेबल तो ऑफ कोर्स पहले से ही है। जो इसकी बेसिक बात है वो यही है कि ये फॉल्स के लिए